कुछ ऐसे खाने भी होते हैं जिसको खाने से इंसान मोटापे का शिकार हो जाता है। हम लोग जो है वो वेट लॉस पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, फैट लॉस पे नहीं कर रहे होते हैं। मुँह जो है वो स्किनी है, लेकिन हुँ, उनके एप्पल शेप्ड ओबेसिटी होती है या फिर पीयर शेप्ड ओबेसिटी होती है, जिसकी वजह से उनका जो लोअर एब्डोमेन है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो हुँ, जाता है। हुँ। अब उस केस में क्या किया जाए? मसल गेनिंग फूड्स कौन से हैं जिसमें प्रोटीन रिच अमाउंट है? अब जो वेट स्टक हो जाता है जिनका, वो कहीं न कहीं गलती कर रहे होते हैं, प्रोटीन्स भी ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ-साथ वो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कर रहे होते हैं, प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर जो कैलोरीज़ हैं, उसको भी उसकी भी कंज़प्शन कम करा देता है। बॉडी जो है हुँ, वो कैलोरीज़ को कम जो है वो लेगी और जो एक्स्ट्रा कैलोरीज़ हैं उसको जल्दी से एक्सक्रीट आउट करा देगी आपकी बॉडी के हुँ, अंदर से। हुँ, जब भी वेट लॉस की बात आती है ना, तो सिर्फ़ आपको एक डाइट प्लान नहीं फ़ॉलो करना होता, अपना लाइफ़स्टाइल भी थोड़ा-सा चेंज करना होता है। हुँ, हुँ, आपके यहाँ पर जो चीज़ है ना, वो आपकी बॉडी में दिखती है फिर। स्ट्रेस भी वेट स्टक कराता है। इसके अलावा अगर आप डाइट में इस तरह की मिस्टेक्स कर रहे हैं कि आप जो है वो अगर प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा करना चाहिए, फाइबर रिच अमाउंट को ज़्यादा यूज़ करें। कौन से ऐसे खाने होते हैं जिससे आप मतलब डाइट प्लान में अगर इस्तेमाल करें तो उससे वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है? अगर तो वो बाद में ले रहा है पानी, तो इसका मतलब ये है कि वो भी वेट गेन कर रहा है, वो उसके फैट को डिपॉजिट कर रहा है उसकी बॉडी के अंदर, वाटर रिटेंशन करा रहा है उसकी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से उसकी वाटर वेट ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, आपने भी बात की कि कुछ ऐसे खाने भी होते हैं जिसको खाने से इंसान मोटापे का शिकार हो जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, वैसे तो मुझे लगता है कि हम अपनी डेली रूटीन में ये जितना जंक फूड वग़ैरह हम खाते हैं, उससे सिवाय मोटापे के और तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसे कौन-कौन से खाने होते हैं, जिससे हम वेट गेन कर लेते हैं और उसके बाद वो गेन, गेन, गेन होता जाता है? अच्छा, असल में बात पता है क्या है कि जब हम लोग जैसे अभी आपने बात की कि हम लोग वेट जो है वो स्टक हो जाता है कुछ लोगों हुँ, का और वेट गेन होना शुरू हो जाता है उसके बाद, और वही वही वाली बात कि मसल मैस जो है वो हो रहा होता है। हुँ, असल में हम लोग जो है वो वेट लॉस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, फैट लॉस पे नहीं कर रहे होते हैं। हुँ, हमारे जो जो भी पेशेंट है वो भी यही, इसमें ये अवेयरनेस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है कि वेट लॉस की तरफ नहीं आपको जाना, आपको फैट फैट लॉस लॉस भी के लिए जाना देखना है है, कि आपकी बिल्कुल। बॉडी के अंदर फैट लॉस कितना ज़्यादा हो रहा है। अब बाज़ लोग होते हैं कि जिनका मुँह जो है वो स्किनी है, लेकिन हुँ, उनके एप्पल शेप्ड ओबेसिटी होती है या फिर पीयर शेप्ड ओबेसिटी होती है, जिसकी वजह से उनका जो लोअर एब्डोमेन है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो हुँ, जाता है। हुँ, अब उस केस में क्या किया जाए? अब ये भी एक जो है वो अवेयरनेस की ज़रूरत है। असल में जो आपका डाइट है, अगर उसके अंदर प्रोटीन की अमाउंट आप ठीक अमाउंट में नहीं ले रहे, क्योंकि प्रोटीन वो है जो कि आपके मसल बिल्डिंग भी करा रहा है, ठीक हुँ, है? अब जैसे मैंने बात की कि हमारे पास पेशेंट आता है, जी आपने जो है वो वेट लॉस का डाइट प्लान दिया था, लेकिन मेरा तो वेट लॉस नहीं हो रहा, मेरे तो उतने का उतना ही केजीज़ ही वेट है। हुँ, वो बस बेसिकली रीज़न क्या हो रही है कि उसका उस वक़्त आपका जो वेट है वो मेंटेन हो रहा होता है। हुँ, वो लॉस नहीं हो रहा था, वेट मेंटेन हो रहा होता है कि आपकी बॉडी के अंदर मसल की फॉर्मेशन हो रही होती है और जो फैट है वो उसके लिए रूम कम हो रहा होता है आपकी बॉडी के अंदर, क्योंकि मसल की डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो मसल जो है वो ज़्यादा वेट उस वक़्त आपकी जो बॉडी है उसके रूम ज़्यादा ले रहा होता है, स्पेस ज़्यादा ले रहा होता है, हुँ, और फैट जो है वो रिड्यूस हो रहा होता है। फैट हुँ, सेल का साइज़ कभी रिड्यूस नहीं होता। हाँ, वो श्रिंकन ज़रूर हो जाते हैं ड्यू टू द डाइट, और वो तभी होंगे जब आप मसल गेनिंग मास्क फूड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और हुँ, मसल गेनिंग फूड्स कौन से हैं जिसमें प्रोटीन रिच अमाउंट है। अब जो वेट स्टक हो जाता है जिनका, वो कहीं न कहीं गलती कर रहे होते हैं, प्रोटीन्स भी ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ-साथ वो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कर रहे होते हैं, जैसे अगर जो है वो डाइट प्लान बिल्कुल ठीक फ़ॉलो कर रहे हैं, जी डायटीशियन ने एक डाइट प्लान दे दिया, उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन दोस्त के साथ गए हैं, जाके फ़िज़ी ड्रिंक ले लिया। हुँ, अब वो प्रोटीन के साथ उसने कहा जी मैंने चने का सैलेड भी साथ ले लिया और साथ जो है वो मैंने फ़िज़ी ड्रिंक भी ले लिया। अब वो क्या करेगा कि वो उसका रिवर्स कर देगा। वो प्रोटीन की अब्ज़ॉर्प्शन आपकी बॉडी में नहीं होने देगा। हुँ, अब प्रोटीन का मैं क्यों ज़्यादा फ़ोकस कर रही हूँ कि प्रोटीन को लेना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर जो कैलोरीज़ हैं, उसको भी उसकी भी कंज़प्शन कम करा देता है। तो हुँ, प्रोटीन का इंटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसकी कंज़प्शन कम करा है। जैसे आपने अभी बात की कि कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या टिप्स हैं जो कि हम लोग फ़ॉलो करें। और अगर आप पानी का इस्तेमाल बहुत ध्यान से करते हैं ना, अब हमारे यहाँ क्या होता है, अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि 1 लीटर सुबह पानी पी लिया, 1 लीटर जब याद आया तो जी शाम को पी लिया मैंने पानी। या फिर जब ज़्यादा प्यास लग रही है तब। आपने प्यास लगने का इंतज़ार नहीं करना है इस हुँ, दौरान, क्योंकि हाइड्रेशन जो है वो हम लोग कहाँ पे मिसकंसेप्शन करते हैं कि 1 ग्लास सुबह यानी कि 1 लीटर अगर सुबह पी लिया और 1 लीटर
अगर शाम में पी लिया तो मेरा शायद वाटर मैंने इंटेक शायद पूरा कर लिया कि 2 लीटर तक हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। हाइड्रेशन एक स्टेट होती है हमारी बॉडी की, एक स्टेट है जिसको एक रेगुलर मॉनिटरिंग के साथ रेगुलर आप उसको अगर डोज देते रहेंगे तभी वो स्टेट मेंटेन होगी। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप हाइड्रेशन स्टेटस को जो है वो मेंटेन करें। अब हाइड्रेशन स्टेटस वेट लॉस के लोग कैसे मेंटेन कर सकते हैं कि अगर वो खाने से पहले अगर वो वाटर का इस्तेमाल कर लें, पानी का इस्तेमाल कर लें, तो क्या होगा कि उनकी कैलोरी कंजप्शन कम हो जाएगी। उनकी बॉडी जो है वो कैलोरीज़ को कम जो है वो लेगी और जो एक्स्ट्रा कैलोरीज़ हैं उसको जल्दी से एक्सक्रीट आउट करा देगी आपकी बॉडी के अंदर से। तो अगर कम जल्दी जो है वो अगर आप खाना खाने से पहले अगर पानी का इंटेक कर लें, और हमारे यहाँ तो इस तरह का हो रहा होता है कि खाने के साथ भी पानी है और खाने के बाद भी पानी है। खाने के फ़ौरन बाद ऐसी क्रेविंग हो रही होती है जी, पानी ज़रूर पीना है हम लोगों ने, वरना हम लोग रह नहीं सकते शायद। और ये कहीं न कहीं ये बेसिकली चीज़ें आती हैं न्यूट्रिशन से ज़्यादा लाइफ़स्टाइल की, कि आप अपना लाइफ़स्टाइल किस तरह से मेंटेन करते हो। जब भी वेट लॉस की बात आती है ना, तो सिर्फ़ आपको एक डाइट प्लान नहीं फ़ॉलो करना होता, अपना लाइफ़स्टाइल भी थोड़ा-सा चेंज करना होता है। आपके यहाँ पर जो चीज़ है ना, वो आपकी बॉडी में दिखती है फिर। और अगर कुछ लोग जो है वो वेट जब गेन की बारी आती है तो हम लोग सप्लीमेंट्स की तरफ जा रहे होते हैं। अब वेट लॉस जो है वो टाइम लेता है। वेट लॉस अगर अगर हम लोग टाइम नहीं उसको प्रॉपर देंगे, अगर हम लोग जल्दी-जल्दी कर रहे हैं, अगर हम लोग काउंट नहीं कर रहे कि हमारी कैलोरीज़ हमारी कितनी आ रही हैं, हम लोग जो है वो स्टेप्स को सही तरह से नहीं देख रहे और कैलोरीज़ को सही तरह से नहीं देख रहे, तो क्या होता है वो भी लोग जो वेट स्टक का शिकार हो जाते हैं। वो अक्सर क्या करते हैं कि फैट डाइट्स को लेना शुरू कर दें। जी, मैं एग डाइट कर रही हूँ, मैंने सिर्फ़ एग खाना है पूरे दिन के अंदर और मैंने कुछ नहीं खाना। तो ये भी लोग जो हैं वो आगे से वेट लॉस स्टक का शिकार हो सकते हैं। असल में होता क्या है कि जब आप एक ही फूड ग्रुप पे डिपेंड करना शुरू कर देते हैं, आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसीज़ हो जाती हैं। और जब विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो भी जो है वो वेट स्टक करा देती है। अब वेट स्टक अब कुछ लोग ये भी आते हैं कि जी 1 हफ्ता हो गया हमारा तो वेट उतने का उतना ही है, जितना पहले लॉस हो रहा था हमारा वेट। असल में हम लोग इसको बोलते हैं वेट लॉस प्लेट्यू। अपनी ज़ुबान में जो हमारी डायटीशियंस की ज़ुबान है, इसमें हम लोग बोलते हैं वेट लॉस प्लेट्यू, कि जिसमें पहले तो पेशेंट जो है वो यानी कि जो भी हमारे पास आ रहा है, जो भी हमारा क्लाइंट आ रहा है, वो पहले जो है वो बड़े एंथुसियास्टिकली उसको देख रहा होता है, बड़े जज़्बाती तौर पे अपना वेट कम करना चाह रहा होता है, उसको बड़े अच्छे तरीके से फ़ॉलो करता है। लेकिन वही वाली बात जब लोग उसको बोलते हैं कि तुमने कम करना है, वो स्ट्रेस भी ले रहा होता है कहीं न कहीं। तो स्ट्रेस भी वेट स्टक कराता है। स्ट्रेस भी वेट स्टक कराता है। इसके अलावा अगर आप डाइट में इस तरह की मिस्टेक्स कर रहे हैं कि आप जो है वो अगर प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा करना चाहिए, फाइबर रिच अमाउंट को ज़्यादा यूज़ करें। अच्छा, अब क्या होता है कि थोड़े दिनों बाद जब उसको पता चलता है जी जो उसकी वेट मशीन है वो तो कम हुई थी, 1-2 किलो कम हुआ था उसको, उसके बाद नहीं कम हो रही। वो 1 हफ्ते के बाद ही हमारे पास आ जाते जी हमारा वेट जो है वो अब कम नहीं हो रहा होता। अब वो भी वेट स्टक नहीं हुआ अभी आपका, वो जैसे मैंने पहले बात की, वो आपका मेंटेन हो रहा है वेट। आपका जो मसल मास है वो ज़्यादा हो रहा है, फैट जो है वो कम हो रहा है आपकी बॉडी के अंदर। तो वेट मेंटेन होने में भी थोड़ा-सा टाइम लगता है। और उसके बाद अगर हाँ, जो वेट स्टक होना है ना, वो कब हमें पता चलता है, अगर 4 से 5 हफ्ते हो गए हैं अगर आपका वेट नहीं हो रहा लॉस, तो फिर हम लोग उसकी दोबारा असेसमेंट करते हैं कि आप हमें बताएँ कि आपने डाइट में ऐसा क्या किया, कौन-सी ऐसी चेंजेस की, कौन-सी लाइफ़स्टाइल में ऐसी कौन-सी चेंजेस की आप जिसकी वजह से जो है वो हो रहा है। तो फिर हम लोग उसके थ्रू उसको प्रोब करते हैं और बाद में जब पता चलता है हमें कि जो प्रोटीन रिच अमाउंट नहीं उसके अंदर थी, फाइबर रिच वो ले रहा था लेकिन साथ फ़िज़ी ड्रिंक भी ले रहा था। जब उसको चीट मील्स का कहा गया था, तो चीट मील्स में हमारी वाली मील नहीं ले रहा था, वो कोई और मील ले रहा था। अच्छा, वैसे यूजुअली कौन से ऐसे खाने होते हैं जिससे आप मतलब डाइट प्लान में अगर इस्तेमाल करें तो उससे वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है? कोई भी ऐसे 3-4 हमें बता दें। वो यही होते हैं कि अगर आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करें, जैसे कि अगर हम लोग रोटी आपको कह रहे हैं कि आप जो है वो जौ और गंदम की रोटी को मिक्स करके खाएं, लेकिन वो अगर नान की तरफ जा रहा है फौरन, वो कहेगा मैंने रोटी तो ली है लेकिन रोटी किस चीज़ की ली है ये डिपेंड करता है। तो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा ले रहा है, फैट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहा है। फैट्स मतलब एक हेल्दी फैट्स भी हमारे पास होते हैं, बैड फैट्स भी होते हैं। अगर वो बैड फैट्स का इस्तेमाल है, यानी कि अगर वो खाना इस तरह की चीज़ में पका रहा है कि जिसको पहले इस्तेमाल कर चुके हैं, या फिर वो अगर बनास्पति घी है हमारे पास, या कुछ इस तरह का अनसैचुरेटेड फैट्स हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं हैं,
तो वो जो है वो उसको जो है वो वेट गेन की तरफ लेके जाते हैं। वो डाइट प्लान तो फ़ॉलो कर रहा है, लेकिन वो चीज़ें इस तरह की फ़ॉलो कर रहा है, लाइफ़स्टाइल अपना ठीक नहीं कर रहा। जैसे मैंने अभी बताया कि पानी का इंटेक जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किस टाइम पर पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं ड्यूरिंग द वेट लॉस। अगर तो वो बाद में ले रहे हैं पानी, तो इसका मतलब ये है कि वो भी वेट गेन कर रहा है, वो उसके फैट को डिपॉज़िट कर रहा है उसकी बॉडी के अंदर, वाटर रिटेंशन करा रहा है उसकी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से उसकी वाटर वेट ज़्यादा हो रहा है। उसकी बॉडी के अंदर जो है वो वाटर वेट ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। अगर फैट कम भी हो रहा है, तो हुँ। वाटर वेट ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो उसका वेट जो हम लोग मशीन पे चेक कर रहे हैं, वो ज़्यादा ही आता है फिर। तो राइट। ये वाली जो प्रॉब्लम्स हैं हुँ। ये उसके लाइफ़स्टाइल के अंदर आ जाती हैं कि कौन-कौन सी कैसे वो पका रहे हैं खाने को, किस तरह से वो पानी का इंटेक कर रहे हैं, कैसे वो जो है उस चीज़ को ले रहे हैं, क्या चीज़ उसके साथ कंबाइन कर रहे हैं। कि हुँ। जैसे कि अगर वो प्रोटीन के साथ, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे वो कह रहे हैं कि मैं चना सैलेड आपने दिए मुझे लंच के लिए, तो मैं वही ले रहा हूँ, लेकिन साथ जो है वो मेरी दोस्त ने कहा था कि जी ड्रिंक भी ले लो, तो मैंने वो ड्रिंक भी ले लिया है, फिज़ी ड्रिंक भी कोई-सी भी ले लिया है। तो वो चीज़ें जो कॉम्बिनेशंस हम लोग खुद से बनाने लग जाते हैं, वो चीज़ें जो हैं वो आपके वेट गेन की तरफ लेके जाती हैं। राइट।